अब जो हमारे पास टॉपिक आने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, यही है। कौन सा? ओम्स लॉ। क्या हमारे पास में? ओम्स लॉ। क्योंकि आपके जो न्यूमेरिकल्स वाले पोर्शन होगा, जो सारा आपके जो फॉर्मुलाज है वो फॉर्मुलाज आपके कहां से स्टार्ट होने वाले हैं? आपके यहीं से स्टार्ट होने वाले। क्या होने वाले आपके फॉर्मुला सारे यहीं से स्टार्ट होने वाले हैं। और ये टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है सभी थ्योरी वाले पोर्शन के लिए भी और आपके न्यूमेरिकल वाले पोर्शन के भी लिए भी। ठीक है, तो कैसे आओ देखते हैं। ठीक है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है सर? अब ओम्स लॉ दो चीज के साथ डील करता है। एक तो आपका जो V है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और एक आपका जो करंट है, जो I है, इन दोनों के साथ डील करता है। क्योंकि सर इलेक्ट्रिक करंट कब प्रोड्यूस होगा? जब हमारे पास में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्या होगा? जब हमारे पास में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सर पोटेंशियल डिफरेंस मतलब, अरे सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास में एक जगह पे पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, एक जगह पे आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो चार्जेस है, वो चार्जेस क्या है? ज्यादा है। दूसरी जगह पे आपको जो चार्जेस है वो क्या है? कम है। तो सिंपल सी बात है, इस चीज को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? जो जहां पे चार्ज ज्यादा थे वो कहां की ओर मूव करेंगे? सर जहां पे चार्ज क्या है? कम है। और अगर सर क्या करेंगे? चार्जेस मूव करेंगे, तो हमें पता सर आपने बताया कि जब भी चार्जेस मूव करते हैं, जब भी चार्जेस क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो करते हैं, उस कंडीशन में हमारे पास में क्या होता है सर? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? जनरेट होता है। क्या होता है हमारे पास? इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। तो आपके ओम्स लॉ है वो क्या करता है? आपके जो V है और जो I है उसके बीच में क्या बताता है? एक रिलेशन बताता है। क्या बताता है? रिलेशन बताता है। और रिलेशन क्या है सर? देखो, ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। कि सर जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमेशा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा? सर आपके इलेक्ट्रिक करंट के प्रोपोर्शनल रहेगा। क्यों? क्योंकि जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वहां पे हमारे पास में क्या है सर? इलेक्ट्रिक करंट है। क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिक करंट होना चाहिए। इसीलिए हमारे पास में क्या होता है? जो ओम्स लॉ होता है वो ओम्स लॉ आपके V और I के बीच में रिलेशन बताता है। क्या करता है? V और I के बीच में रिलेशन बताता है। और वो भी कौन सा सर? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कौन सा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्यों? क्योंकि सर जितना ज्यादा हमारे पास में क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, बस जितना ज्यादा आपकी बाल्टियां क्या होंगी? ऊपर होंगी, उतना ही प्रेशर क्या होगा हमारे पास में? ज्यादा होगा। तो उसी कंडीशन से जितना हमारे पास में क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा तो आपका इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? हमारे I के, करंट के। क्या? किसके? करंट के। ठीक है। और अगर मैं इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाना चाहूं तो मैं मुझे कोई ना कोई क्या करना पड़ेगा? कांस्टेंट अप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास में यहाँ पे कांस्टेंट आता है, वो क्या आता है? V इक्वल्स टू IR। क्या आता है? V इक्वल्स टू IR। जो सॉरी कि हमारे पास जहां पे प्रोपोर्शनल साइन हटाया मैंने और क्या लगा दिया? इक्वल। और जब भी हम प्रोपोर्शनल हटा के इक्वल लगाते हैं उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? एक कांस्टेंट रखते हैं। वो कांस्टेंट हमारे पास क्या था सर? R था। क्या था? R। और I हमारे पास में आ गया। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है सर? V इक्वल्स टू RI। क्या आ गया? V इक्वल्स टू RI। और ये R हमारे पास में क्या है सर? रेजिस्टेंस है। क्या है सर हमारे पास में? रेजिस्टेंस। और इस चैप्टर में हमारे लिए यही एक क्या है? बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पैदा कर देता है। कौन? अकेला रेजिस्टेंस। कौन? हमारा अकेला रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब तो क्या है? कोई एक ऐसी चीज जो रोकती हो। ठीक है, एक ऐसी चीज जो क्या करती हो? रोकती है। किसको? करंट को। सर एक रेजिस्टेंस क्या होता है हमारे उसमें? सर एक ऐसा कांस्टेंट है, एक ऐसी चीज है जो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर क्या करती हो? करंट को रोकती हो। क्या करती हो? करंट को रोकती हो। क्योंकि रेजिस्ट करना, रोकना क्या हमारे पास में? रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या आ गया सर? V इक्वल्स टू IR। क्या आ गया? V इक्वल्स टू IR। ये क्या होता है हमारा? ओम्स लॉ का रिलेशन होता है। क्या? V इक्वल्स टू IR। और अगर आप यहां से इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालना चाहो तो ये R हमारे पास में क्या आ गया सर? ये R हमारे पास आ गया सर V अपॉन में I। क्या आ गया? V अपॉन में I। मेरे को R निकालना है तो सिंपली क्या करूंगा? मैं इस I को इस V के क्या कर दूंगा? डिवाइड में कर दूंगा। तो मेरे पास में R कितना आ गया सर? R आ गया V अपॉन में I आ गया। क्या आ गया? R मेरे पास में आ गया V अपॉन में I आ गया। ठीक है, अब देखो जो हमारे पास में यहाँ पे R है, R क्या है? वेयर R इज ए कांस्टेंट फॉर द गिवन कंडक्टर एट ए गिवन टेम्परेचर। कि जो R हमारे पास में, R क्या है हमारे पास में? एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट भी एक गिवन टेम्परेचर के ऊपर है। कि हाँ, अगर आप सिल्वर ले रहे हो और सिल्वर आपका इतने टेम्परेचर के ऊपर है तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा, जो R होगा, R क्या होगा? बराबर होगा। वो कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर आप जब टेम्परेचर है उसको कम या ज्यादा कर रहे हो तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या हो सकता है? कम ज्यादा हो सकता है। तो इसलिए आपका टेम्परेचर हमेशा क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। इसलिए आपके ओम्स लॉ वाली स्टेटमेंट के अंदर भी एक हल्की सी लाइन लिखी आती है, क्या है? एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। कि अगर आप ओम्स लॉ की बात कर रहे हो, किसी बात कर रहे हो? ओम्स लॉ की बात कर रहे हो, और ओम्स लॉ के माध्यम से आप रेजिस्टेंस निकालना चाह रहे हो, उस कंडीशन के अंदर आपको जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर क्या लेना पड़ेगा सर? सेम लेना पड़ेगा। टेम्परेचर को आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। टेम्परेचर को आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है,
ठीक है भाई। अब जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस की बात करते हैं सर। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर व्हिच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। कि सर रेजिस्टेंस इस मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिसके माध्यम से वो क्या करती है, उस पर्टिकुलर कंडक्टर के अंदर क्या करती है, जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उस इलेक्ट्रिक करंट को रेजिस्ट करती है, रोकती है। क्या करती है, रेजिस्ट करती है। कि सर अगर आपके ये वायर है, इस वायर के अंदर क्या कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट को जो रोकने वाली चीज है, करंट को स्लो डाउन करने वाली चीज है, ठीक है, वो कौन है हमारे पास में सर, रेजिस्टेंस है। कौन हमारे पास में, रेजिस्टेंस है। और जो स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट को डाइवर्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें हमारे पास में है, सोशल मीडिया हमारे पास में है, ठीक है, गलत संगति हमारे पास में है। अगर ये चीजें बढ़ जाएंगी तो जो बच्चा है वो बच्चा क्या होगा, डिस्ट्रैक्ट होगा, वो पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएगा। उसी तरह से अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट को रोकना है तो सिंपली क्या कर दो, उसके आसपास के अंदर जो आपका रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस क्या कर दो, बढ़ा दो। क्या कर दो, रेजिस्टेंस बढ़ा दो। अगर आप ऐसा कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर व्हिच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। की इलेक्ट्रिक करंट को जो रोकने वाली चीज है वो क्या हमारे पास में, रेजिस्टेंस है। क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। द ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। हमारे पास जो हमने जो कांस्टेंट पढ़ा नहीं, जो आर पढ़ा है, इस आर की हमारे पास जो ऐसा यूनिट होती है क्या होती है सर, ओम होती है। क्या होती है, ओम। ओम क्या होती है सर, ओम होती है। और ओम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं सर, ऐसे, ठीक है, ऐसे क्या करते हैं सर, हम ओम को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इतना मैंने आपको समझाया, इसमें कोई दुविधा हो तो प्लीज एक बार आप कमेंट सेक्शन में बता दो कि हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, सर कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर इतना आपको समझ में आ गया तो प्लीज एक बार मुझे बता दो कि सर इतने जो आपने बताया है इसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो आपने बताया सर बिल्कुल सही बताया, हमें पूरा समझ में आ रहा है। अगर इतने में कोई दिक्कत नहीं है तो हम आगे चलते हैं भाई, ठीक है। इतने में कोई दिक्कत नहीं तो हम क्या करते हैं, आगे की ओर चलते हैं। ठीक है भाई, देखो आगे क्या है। अब जैसे सर हमने 1 एम्पियर, 1 वोल्ट, 1 कूलाम की डेफिनेशन पढ़ी है, उसी प्रकार से हमें क्या पढ़ना पड़ेगा सर, 1 ओम की डेफिनेशन भी पढ़नी पड़ेगी। वो क्या होती है, आइए देखते हैं। 1 ohm resistance is equals to the flow of 1 ampere of current through a conductor between 2 points having a potential difference 1 volt। कि सर कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर के दोनों पॉइंट्स पे आपके पास में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ है वो कितना है सर, 1 वोल्ट है। कितना है, 1 वोल्ट है। और उसके अंदर आपके करंट कितना फ्लो कर रहा है सर, 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। तो उसका मतलब उस रेजिस्टेंस, उस वायर के अंदर जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 1 ओम होगा। सर आपने क्या बोला, सर ने ऐसा बोला कि कोई वायर है, इस वायर के जो दोनों टर्मिनल्स हैं, इन दोनों टर्मिनल्स के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस जो V है, वो V हमारे पास कितना है सर, 1 वोल्ट है। और इसके अंदर जो फ्लो होने वाला जो करंट है, वो करंट कितना है हमारे पास सर, 1 एम्पियर है। इस कंडीशन के अंदर हमारे पास जो वो आएगा, क्या आएगा, रेजिस्टेंस आएगा। वो रेजिस्टेंस कितना आएगा सर, 1 ओम आएगा। कितना आएगा, 1 ओम आएगा। तो क्या करना है आपको, 1 ओम की जो डेफिनेशन है वो भी हमेशा जीवन में याद रखनी है, ठीक है। कैसे, आगे देखो। This means that 1 ohm is equals to 1 volt upon 1 ampere। कि आपके पास में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट है, करंट कितना आएगा, 1 एम्पियर आएगा। तो आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो कितना आएगा, 1 ओम आएगा, ठीक है। From the above expression of Ohm's law, it is obvious that electric current through a resistance is inversely proportional to the resistance। कि अभी जो हमने पढ़ा है ना भैया, है ना, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है वो क्या पढ़ा है कि जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है, वो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है हमारे, जो इलेक्ट्रिक करंट हमारा क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होता है उससे क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल कि भैया अगर आपको रोकने वाली चीज है ज्यादा है, अगर आपके रेजिस्टेंस क्या है सर, ज्यादा है, तो सिंपल सी बात, आपका इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा सर, कम हो जाएगा। कि भाई इलेक्ट्रिक करंट को जो रोकने वाली चीज जो रेजिस्टेंस है, अगर आपने रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया तो आपके जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए आपका इलेक्ट्रिक करंट है और जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और इसका क्या है, वाइस वर्सा। अब हमारे पास में क्या होता है, जो आपका एग्जाम है, एग्जाम के अंदर आपकी जो रेजिस्टेंस, सॉरी आपका जो V होता है, वोल्टेज होता है, और जो आपका करंट होता है, उन दोनों के बीच में भी एक रिलेशन पूछ लेता है। किसके माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से। तो हमें सिंपल सी बात इतनी तो पता ही है कि अगर आपका वोल्टेज बढ़ रहा है तो आपके करंट भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, अगर आपके वोल्टेज बढ़ रहा है तो आपके इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगा सर, बढ़ेगा। तो उस कंडीशन के अंदर इन दोनों का जो ग्राफ है वो ग्राफ कैसा बनता है सर, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। कैसा बनता है सर, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। इधर हमने क्या ले लिया सर, इलेक्ट्रिक करंट I ले लिया, इधर क्या ले लिया हमने, V ले लिया। तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। कैसा बनेगा सर, ग्राफ बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन। क्योंकि सर एक क्वांटिटी अगर बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। एक क्वांटिटी अगर हमारे पास में बढ़ रही है, दूसरी क्वांटिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर इसमें कोई दिक्कत किसी विद्यार्थी को तो प्लीज एक बार बता दो मुझे। अगर इतने में किसी कोई दिक्कत हो तो प्लीज एक बार मुझे बता दीजिए, ताकि हम हमारे सेशन को आगे चला सकें। ठीक है भैया, चलते आगे।
रेजिस्टेंस, जो अभी हमने बात की सर, इस आर की बात की थी, उस आर के बारे में हल्का सा और जान लेते हैं, ठीक है। ये किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, वो सारी चीजें हम पढ़ लेते हैं। कैसे, देखो, रेजिस्टेंस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, कि किसी भी कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस क्या करता है, उसके अंदर जो फ्लो होने वाला जो करंट है, उस करंट को क्या करता है, रेजिस्ट करता है। ये बात हमें भी बिल्कुल पता है, ठीक है। A component that is used to resist the flow of electric current in an electric circuit is called resistor, कि आपके किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर एक ऐसा कंपोनेंट, एक ऐसा डिवाइस जो आपके इलेक्ट्रिक करंट को रोकता हो, क्या करता हो, इलेक्ट्रिक करंट को रोकता हो, उसे क्या कहते हैं, रेजिस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, रेजिस्टर कहते हैं, ठीक है, जो हम इलेक्ट्रिक सर्किट में काम में लेते हैं सिंपली, ठीक है। इन प्रैक्टिकल अप्लायंसेस रेजिस्टर्स आर यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज द इलेक्ट्रिक करंट, कि जो हम आसपास घरों के अंदर जो भी डिवाइसेस वगैरह काम में लेते हैं, वो डिवाइसेस के अंदर हमारे पास क्या होता है, रेजिस्टर होता है। रेजिस्टर क्या करता है, हमारे इलेक्ट्रिक करंट को बढ़ाता है, फिर क्या करता है, कम करता है। अगर मान लो एक आपने ऐसा रेजिस्टर लिया है जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो सिंपल सी बात है, उस कंडीशन के अंदर आपके जो इलेक्ट्रिक करंट होगा, इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा सर, कम होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट कम होगा। और आपका जो रेजिस्टेंस है, वो रजिस्टर के अंदर जो रेजिस्टेंस वो क्या है, बहुत कम है। रेजिस्टेंस क्या है सर, बहुत कम है, तो आपका इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा सर, ज्यादा होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास में बिल्कुल ही ज्यादा होगा, ठीक है। अब एक होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस सर, इसका मतलब यह है कि अगर मनचाहा रेजिस्टेंस, कि अगर आप चाहो कि हाँ अभी मेरे को रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए, रेजिस्टेंस ज्यादा क्यों चाहिए, क्योंकि सर मुझे करंट क्या चाहिए, कम चाहिए, तो उस कंडीशन में आप उसका रेजिस्टेंस क्या कर सको, बढ़ा सको। आप कह रहे हो नहीं 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 नहीं, आप क्या करना है, रेजिस्टेंस मेरे को कम करना है, क्यों, क्योंकि मेरे को करंट क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, तो आप आराम से क्या कर सकते हो, आप उस रेजिस्टेंस को कम भी कर सकते हो, कि एक ऐसा रेजिस्टर उसको जिसके अंदर आप क्या कर सको, रेजिस्टेंस को मेंटेन कर सको अपने हिसाब से, हाँ भाई ज्यादा और कम, उस कंडीशन के अंदर उस रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं सर, वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं सर, वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं। द कंपोनेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट व्हिच इज यूज्ड टू रेगुलेट द इलेक्ट्रिक करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज फ्रॉम द सोर्स, कि सोर्स के वो जो वोल्टेज है, जो V है, उस V को हमें चेंज नहीं करना है, सिंपली क्या करना है, हमें उस रेजिस्टेंस को चेंज कर दो, रेजिस्टेंस को ज्यादा कर दो तो करंट अपने आप कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस को कम कर दो, करंट अपने आप क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्या हमने वोल्टेज के साथ में छेड़छाड़ की क्या सर, बिल्कुल नहीं की। तो इस कंडीशन के अंदर जो हमने डिवाइस काम में लिया है, उस डिवाइस को क्या कहते हैं सर, वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। एक हमारे पास नीचे क्या है, रियोस्टेट है। क्या है, रियोस्टेट है। दिस इज डिवाइस व्हिच इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट टू प्रोवाइड वेरिएबल रेजिस्टेंस, कि जो रियोस्टेट होता है, ये क्या होता है हमारे पास में, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। कि आप जो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो हमने पढ़ा था ना अभी, ऐसे डक 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 डक, उसके ऊपर ऐसे तीर का निशान, ये क्या होता है हमारे पास में, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, और इसे हम क्या कहते हैं, रियोस्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं, हम रियोस्टेट कहते हैं भाई, ठीक है भाई। किसी को दिक्कत तो बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत आ रही हो तो बताओ मुझे भाई। हाँ सर यहाँ दिक्कत आ रही है, अगर कोई दिक्कत नहीं तो आगे चलते हम, अगर कोई भी दिक्कत नहीं है तो भाई आगे चलते हम, ठीक है। कैसे, देखो नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ रेजिस्टेंस इन ए कंडक्टर, कि किसी भी कंडक्टर के अंदर हमारे पास जो रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस आता कैसे है, किसी भी कंडक्टर के अंदर हमारे पास में जो रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस आता कैसे। देखो भाई, देखो जो आपकी जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, वो इलेक्ट्रिक करंट क्यों फ्लो करता है, क्योंकि हमारे पास में क्या होता है सर, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में फ्लो करते हैं। तो सर इलेक्ट्रॉन को अगर फ्लो करना मैं रोक दूं, क्या बोला मैंने, कि सर इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है, उस फ्लो को मैं क्या कर दूं, रोक दूं। अगर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना रुक जाएगा तो हमारे पास में इलेक्ट्रिक करंट भी क्या हो जाएगा सर, कम हो जाएगा। हमें करंट को रोकना ही तो है, ठीक है। और सर इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए हमारे पास में क्या होने चाहिए सर, चार्जेस होने चाहिए। कौन से, जो इलेक्ट्रॉन से क्या हो, अपोजिट हो। क्यों, क्योंकि सर आपने ही तो पढ़ा है पहले भी कि सर ऐसे चार्जेस अगर आप अपोजिट चार्ज को आसपास लेके आओगे तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो आपके प्रोटॉन्स हैं, जो आपके पॉजिटिव चार्ज हैं, उनको बढ़ा दो, तो जो आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, उन पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। अगर वो प्रोटॉन्स आपके जो आपके इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके प्रोटॉन्स की तरफ अट्रैक्ट हो गए, उस कंडीशन के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स की गति क्या हो गई, कम हो गई। इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो गए, और इलेक्ट्रॉन्स अगर अट्रैक्ट हो जाएंगे तो उनकी स्पीड कम हो जाएगी। स्पीड कम हो गई तो आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे तो आपका करंट जनरेट नहीं होगा। आपका करंट जनरेट नहीं होगा, आपका करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसकी कंडीशन क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर इज इलेक्ट्रिक करंट, कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, वो क्या होता है हमारे में, इलेक्ट्रिक करंट होता है। ये बात हमने पढ़ ली है। The positive particles of the conductor create hindrance to the flow of electrons, कि जो हमारे पास में किसी भी कंडक्टर के अंदर जो पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए क्या करते हैं, एक प्रकार से हिंड्रेंस प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं, हिंड्रेंस करते हैं, उसको रोकते हैं, ठीक है। Because of the attraction between them, this hindrance is cause of the resistance in the
फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि इसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से, इसी हिंड्रेंस की वजह से, इसी रुकावट की वजह से हमारे पास जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, उन पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अगर वो एक बार अट्रैक्ट हो गए तो वो फ्लो प्रॉपर्ली कर नहीं पाएंगे। अगर सर वो फ्लो नहीं कर पाएंगे तो जो हमारा करंट है सर, वो करंट क्या हो जाएगा सर, हमारे सर करंट बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपका जो करंट क्या हो जाएगा सर, आपके बिल्कुल ही कम हो जाएगा। तो ये हमारा क्या था सर, आपका रीजन, किसका रीजन सर, हमारे रेजिस्टेंस का रीजन। अगर इतने में कोई दिक्कत हो तो प्लीज मुझे बताओ, हम आगे चलें। अगर इतने में कोई दिक्कत हो तो हम आगे चले भाई। थैंक यू देवराज, थैंक यू सो मच। इतने में कोई दिक्कत नहीं है, चले आगे। देखो भाई, अब सर हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। सर जो हमारा रेजिस्टेंस है वो क्या, किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले सर आपका नेचर ऑफ मटेरियल। सर नेचर ऑफ मटेरियल मतलब कि भैया मटेरियल कौन सा काम में ले रहे हो, ठीक है। कि अगर आप सिल्वर काम में ले रहे हो तो उसके अंदर जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत कम होगा। मतलब सिल्वर के अंदर जो करंट होता है वो करंट बहुत स्पीड से फ्लो करता है, ठीक है। वहीं पे आप एक प्लास्टिक ले रहे हो, क्या ले रहे हो आप, एक प्लास्टिक ले रहे हो, या फिर कोई भी एक ऐसा मटेरियल जिसके अंदर आपका इलेक्ट्रिक करंट स्लो फ्लो करे, तो इसका मतलब क्या है कि सर उसके अंदर तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि उसके अंदर करंट क्या कर रहा है, बहुत धीरे फ्लो कर रहा है। इसका मतलब सर जो नेचर है, जो मटेरियल है, वो मटेरियल भी क्या करता है, वो भी डिपेंड करता है किसके ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। रेजिस्टेंस सॉरी उस पर डिपेंड करता है। कैसा, देखो नेचर ऑफ मटेरियल। सम मटेरियल्स क्रिएट लीस्ट हिंड्रेंस एंड हेंस आर कॉल्ड गुड कंडक्टर। कि सर हमारे पास में कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो बहुत कम रुकावट पैदा करते हैं। क्या करते हैं, बहुत कम रुकावट पैदा करते हैं, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाने के लिए। कि सर हमारे पास में बहुत सारे क्या होते हैं, ऐसे डिवाइसेस भी होते हैं, ऐसे हमारे पास में मेटल्स होते हैं या फिर मटेरियल्स होते हैं जो क्या करते हैं, आपके बहुत कम हिंड्रेंस प्रोड्यूस करते हैं। वो मेटल्स को सॉरी उन मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं, गुड कंडक्टर, क्योंकि आपके वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रॉपर्ली क्या कर रहे हैं, फ्लो करवा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फ्लो करवा रहे हैं, ठीक है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का सिल्वर क्या सबसे बेस्ट कंडक्टर है। इसका मतलब सबसे कम रेजिस्टेंस किस में होगा सर, हमारे सिल्वर में होगा। क्या होगा, सबसे कम रेजिस्टेंस हमारे किस में होगा सर, सिल्वर में होगा, ठीक है। व्हाइल सम अदर मटेरियल्स create more hindrance in the flow of electric current is फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू देम। कि हमारे पास में कुछ मटेरियल्स ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे पास में हिंड्रेंस, जो रुकावट है, वो रुकावट क्या करते हैं, ज्यादा पैदा करते हैं। और जो रुकावट हमारे पास में क्या करते हैं, ज्यादा पैदा करते हैं, उन्हें हम क्या करते हैं सर, बैड कंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, बैड कंडक्टर। एक हमारे पास है गुड कंडक्टर, एक क्या होगा हमारे पास, बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर आर ऑल्सो नोन एज द इंसुलेटर। और जो हमारे पास में बैड कंडक्टर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं सर, इंसुलेटर भी कहते हैं। हार्ड प्लास्टिक इज द वन ऑफ द बेस्ट इंसुलेटर इन द इलेक्ट्रिसिटी। सर इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमारे पास जो हार्ड प्लास्टिक होता है, जो प्लास्टिक होता है, वो प्लास्टिक क्या है हमारे पास सर, इंसुलेटर। क्या हमारे पास इंसुलेटर, क्या है, इंसुलेटर है भाई, ठीक है भाई, कोई दिक्कत, ठीक है भाई। आगे देखो, आगे देखो, ठीक है। एक है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कि जो आपका कंडक्टर है, कंडक्टर कितना लंबा है, ठीक है। कंडक्टर छोटा है या लंबा है, उस पे भी क्या होता है, आपका जो मटेरियल है, जो आपका जो वायर आपने काम में लिया है, उस वायर का रेजिस्टेंस उस पे भी डिपेंड करेगा। अगर मटेरियल लंबा है तो आपका जो रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस क्या होगा, आपका ज्यादा होगा। अगर आपका मटेरियल लेंथ क्या है, उसकी छोटी है, तो उसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। कैसे, देखो, द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इसका मतलब क्या है कि आपका जो रेजिस्टेंस है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो आपका आर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आपके लेंथ के, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जो आपका रेजिस्टेंस है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आपके लेंथ ऑफ द कंडक्टर। दिस मींस रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द कंडक्टर। कि अगर आप कंडक्टर की लेंथ बढ़ा रहे हो तो आपका जो रेजिस्टेंस वो क्या होगा, बढ़ेगा। जो अगर आप क्या कर रहे हो, कंडक्टर की लेंथ बढ़ा रहे हो तो आपका रेजिस्टेंस भी क्या होगा सर, बढ़ेगा, ठीक है। This is cause that long electric wire creates more resistance to the electric current. Thus, resistance is directly proportional to the length of the conductor. इसका मतलब सर, अगर आपके किसी भी कंडक्टर की लेंथ क्या है, बहुत बड़ी है, क्या आपके किसी भी कंडक्टर की लेंथ क्या है, बहुत बड़ी है, उस कंडीशन के अंदर आपका उस वायर के अंदर जो आपके रेजिस्टेंस होगा, वो रेजिस्टेंस भी क्या होगा सर, बहुत ज्यादा हो, क्या होगा, बहुत ज्यादा। इसलिए मैंने क्या लिखा है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। आगे वाले पे चलते हैं भाई। क्या देखो भाई, कि हमारे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। जो आपने वायर काम में लिया है, जो कंडक्टर काम में लिया है, उस कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब अगर वायर मोटा है, छोटा है, उस पर भी क्या होता है, आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। आपका एरिया क्या है, मोटा है, छोटा, उस पर क्या करता है, आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। और कैसे डिपेंड करता है सर, इनवर्सली डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, इनवर्सली। इनवर्सली मतलब सर अगर आपका एरिया बढ़ रहा है, एरिया क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, उस कंडीशन में जो आपका रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, आपके रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। कैसे भाई, रेजिस्टेंस आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। कि आपका जो रेजिस्टेंस है वो क्या है सर, हमारे एरिया के क्या है,
इनवर्सली क्या है सर, प्रोपोर्शनल है कि अगर आप एरिया बढ़ा रहे हो तो आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। अगर आप एरिया कम कर रहे हो तो आपका रेजिस्टेंस क्या होगा सर, ज्यादा होगा। क्या होगा, आपका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। This means R will decrease with increase in the area of the conductor and vice versa। कि अगर R आपका डिक्रीज होगा कब, जब आप एरिया क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। क्या कर रहे हो सर, आप एरिया को इंक्रीज कर रहे हो, फिर इसका वाइस वर्सा। मोर एरिया ऑफ द कंडक्टर फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू मोर एरिया एंड दस डिक्रीजेस द रेजिस्टेंस। कि सर जितना ज्यादा एरिया होगा ना तो आपके इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए उतने ज्यादा क्या मिल जाएगा, उसको जगह मिल जाएगी। अगर एरिया ज्यादा है तो आपको उसके अंदर से फ्लो करने के लिए आपके पास में क्या होंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स को काफी जगह मिल जाएगी। अगर एरिया कम होगा, एरिया सुखड़ा हुआ होगा, उस कंडीशन के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ भिड़ेंगे और वहां पे आपका रेजिस्टेंस क्या होता है सर, बढ़ जाता है। इसलिए क्या बोला मैंने, जो एरिया ऑफ द कंडक्टर है वो क्या उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एरिया बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस आराम से क्या हो जाएगा सर, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपके रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, This is caused that the thick copper wire creates less resistance to the electric current। इसलिए आपके जो बड़े-बड़े मोटे-मोटे इलेक्ट्रिक कॉपर वायर होते हैं ना, जो बड़े वाले होते हैं, उनमें रेजिस्टेंस क्या होता है हमारे पास में, रेजिस्टेंस कम होता है। क्या होता है हमारे पास में, रेजिस्टेंस क्या होता है सर, कम होता है। ठीक है, thus रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। सर हमने दो इक्वेशन पढ़ी, क्या, R is directly proportional to L and R is inversely proportional to A। इसी के साथ अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं क्या करूं सर, कंबाइन करूं, तो मेरे पास में एक तीसरी इक्वेशन आएगी सर, R is directly proportional to L upon में A। और जब इस प्रोपोर्शनल साइन को मैं हटाऊंगा तो हमारे पास में एक क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। और वो कांस्टेंट क्या आएगा सर, R इक्वल्स टू, वो जो कांस्टेंट है वो क्या है सर, रो है। क्या है, रो L अपॉन में A। R इक्वल्स टू रो L अपॉन में A। और जो हमारे पास जो कांस्टेंट आया है, इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं सर, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं सर, रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं सर, इसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। कि इन दोनों इक्वेशन को मैंने कंबाइन किया, कंबाइन करके मैंने इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाया, उसके बाद में हमारे पास में एक कांस्टेंट आया, वो कांस्टेंट हमारे पास में क्या है सर, रेजिस्टिविटी है। क्या है सर, रेजिस्टिविटी। क्या है, रेजिस्टिविटी। ठीक है, ये R आ गया, R इक्वल्स टू रो L अपॉन में A, वेयर रो इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इस रो को हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। एंड इट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द और द कंडक्टर। कि इसे हम क्या बोलते हैं सर, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी बोलते हैं। फ्रॉम द इक्वेशन, ठीक है, हमारे पास में ये आ गया R इक्वल्स टू, सॉरी, और हाँ, अगर आप चाहो तो यहां से इस रो की वैल्यू भी निकाल सकते हो। क्या